इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए भूगोल का हम एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्लास में ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। समय आपका मैं कम लूँगी, देख सकते हैं आप पूरा पेपर मैंने भर रखा है, यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, केवल इसीलिए कि समय आपका कम लेना है और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाना है। तो वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर आएगा चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। दूसरा है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, कौन सा देश है? चीन। तीसरा है, निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर आएगा आपका संचार। चौथा है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा गेहूं। अगला है, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5000 जनसंख्या होनी चाहिए नागरिक बस्ती के लिए। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं। स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से कंप्लीट करें आप। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से है पहला रिक्त स्थान आपका। रेड जेल एक डेडेस भूगोल थे, तो रेड जेल एक जर्मनी के भूगोल थे। दूसरा है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेस कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं लोगों की जनसंख्या और भूमि के अनुपात को। अगला है, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों डेडेस को प्रदर्शित करते हैं, तो वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं वे। चौथा है, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है, कैसा प्रतिरूप दिखाई देता है? आयताकार। पांचवा है, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। छठा है, समाज और पर्यावरण के बारे में डेडेस तक पहुंच की मुक्ति का आधार है, मूल आधार है, क्या है? ज्ञान है। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। साथ में आपकी जोड़ियां हैं, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें आप स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद हमारे एक वाक्य में उत्तर है जिनको भी हम पढ़ेंगे। पहला है आपका, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो उस देश के निवासी क्या है? किसी देश का वास्तविक धन होता है। दूसरा है, कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करती हैं? पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। अगला है, विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए। वांसी गठन। वांसी गठन किसका उदाहरण है? विश्व नगरी का एक उदाहरण है। चौथा है, भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई? तो 2015 को भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति बनाई 2015 में। अगला है आपका, भारत में किन 2 देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है? बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है। छठा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाकर ने लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक। स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे 5वां है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है, चलवासी पशुचरण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, तो ये आपका सत्य। चौथा है, एशियाई महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यतः कम है, तो ये आपका सत्य। पांचवा, मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होती है, तो ये आपका सत्य। छठा है, 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने अन्वेषणों के प्रयास शुरू किए, तो ये आपका सत्य। अब हमारे जो 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई 2-2 तत्व लिखिए। 7वां, विश्व में जनसंख्या विवरण की 2 विशेषता लिखिए। 8वां, लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है? भारत में लिंग अनुपात कितना है? 9वां, सार्थक जीवन क्या होता है?
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं और मेगा सिटी किसे कहते हैं? तो स्क्रीनशॉट ले इतने प्रश्नों का। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस क्लास में, तो कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। ये यहाँ से है आपका अगला प्रश्न। सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर बताइए। प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में अंतर। मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक क्रिया की विशेषता। पूरे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस क्लास में जो आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाएंगे, तो यहाँ से भी कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है और इसी तरह से 20वां है। 5-5 नंबर के हैं, अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से समझ के आप हर एक प्रश्न को कंप्लीट करें ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो।